जितने बर्तन हैं सब फूटे हैं, और बर्तन भी हैं तो मिट्टी के बर्तन हैं, और मिट्टी का बर्तन महाराज एक बार फूट जाए तो जुड़ता नहीं है। पर सुदामा जी के पास पैसा भी नहीं है कि वह दूसरा बर्तन खरीद सके। वो धन्य है सुदामा की पत्नी जिनका नाम है सुशीला। जिसे सती कहा जाए महाराज ऐसी है सुशीला, हमेशा प्रसन्न रहे। पतिव्रता पतिम प्राहा म्लायता वदनेन सा, दरिद्रा शीद माना सा बेपमाना विगम्यता। सुशीला ने कभी ये इच्छा नहीं की कि स्वामी मुझे ये चाहिए, मुझे लाकर ये दें। कभी मन में कोई कामना इच्छा नहीं है सुशीला की। पति की सेवा करती, दोनों मिलकर भगवान का भजन करते हैं। बच्चे रोने लगते, विलाप करते तो कभी कभी विचलित हो जाती सुशीला, क्योंकि माँ स्वयं भूखी रह सकती है पर अपने बेटों को भूखा नहीं देख सकती। कई माताओं को हमने देखा घर घर जाकर बर्तन मांज रही हैं, झाड़ू पोंछा कर रही हैं। किनके लिए? बच्चों के लिए। कोई अच्छी मिठाई मिल जाए, कुछ मिल जाए, स्वयं नहीं खाती हैं, ले जाएंगे किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। आंखों में आंसू आ गए एक दिन सुशीला के। बच्चे भूखे बिलक रहे, माँ कुछ बना है, चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया, ढक दिया। बच्चों से कहती सुशीला, बेटे अभी इसमें चावल चढ़े हुए हैं, थोड़े बहुत बन जाए फिर देते हैं, बैठ जाओ। और बाहर आती है और रोने लगती है। सुदामा ने कहा, देवी तुम क्यों रोए हो? कहा, स्वामी हम जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, पर हमारे बच्चे नहीं जानते कि गरीबी क्या है और भूख क्या है। बच्चों को तो चाहिए जब चाहिए, अब माता पिता जहां चाहे से लाएं, उन्हें तो खाने के लिए चाहिए। आज सुशीला कहती, स्वामी मैंने आपसे जीवन में कुछ नहीं मांगा, पर आज एक पत्नी नहीं, आज एक माँ कहती है मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लाओ। मैं उनको भूखा नहीं देख सकती हूँ स्वामी, वो तड़प रहे हैं भूख से। सुदामा ने कहा, देवी मुझे मांगना नहीं आता है। ब्राह्मण को जीवन में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, वो है ब्राह्मण। रहमन वे नर मर गए जो मांगन घर जाएं, उनसे पहले वो मरे जो देने से हट जाएं। ब्राह्मण के 6 कर्म है, पठनम पाठनम यजनम याजनम, दान लेना, असमर्थ को दान देना। सुदामा ने कभी अपने वेद शास्त्रों का, ज्योतिष का विक्रय नहीं किया। भगवान के लिए शास्त्र सीखे, दान जरूर किया है, पर कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है। एक दिन सुशीला के कहने पर बोले, देवी मैं मांग तो नहीं सकता हूं, पर मैं जाकर के जो मुझे आता उसे बांट सकता हूं। एक गांव में जाकर सुदामा महाराज कथा का वाचन करने लगे। इधर भगवान ने विचार किया कि चलो अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत दिनों से ये मिला ही नहीं है। भगवान ने बढ़िया एक भेष बनाया ब्राह्मण का, और पूछते पूछते गांव में पहुंचे। बड़ी खुशी थी भगवान के, आज मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ, बढ़िया 56 भोग खाऊंगा, बढ़िया मिलूंगा अपने मित्र से। बड़ी खुशी से भगवान आए, पर भगवान को ये पता नहीं था कि स्थिति क्या है मित्र की। और धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। जैसे भगवान आए, पूछा सुदामा का घर कहाँ है। लोगों ने बताया तो गांव के बिल्कुल मध्य घास फूस की झुपड़ियां बनी थी महाराज। कोई कहे कि मिट्टी का घर है, नहीं महाराज, घास फूस की झुपड़ियां। पति पत्नी बढ़िया ठाकुर जी बैठे, बच्चे रहते थे। क्योंकि ध्यान देना, धन का संग्रह उतना करो जितनी आवश्यकता हो, वरना वही हाल होता है जो मधुमक्खियों का होता है। वो शहद को इकट्ठा करती हैं और शिकारी तोड़कर ले जाता है महाराज। हम जीवन भर कर करके मर जाते हैं, कुछ हमारे साथ नहीं जाता, मधुमक्खियों जैसा हाल हो जाता है। सुदामा जी केवल भजन का धन इकट्ठा कर रहे हैं। कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। धन का संग्रह कर रहे हैं सुदामा जी।
और इस धन को कोई बांट नहीं सकता, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार वाले, ये धन यहाँ भी साथ देगा। और सच्चा धन यही है, इस पे सरकार टैक्स नहीं ले सकती है, उस धन पे ले सकती है, इस धन पे टैक्स नहीं ले सकते हैं। ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। ये साथ कब देता है जानते हो? जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, आपका एक्सीडेंट हो महाराज, ये पुण्य आड़े आ जाएगा, आपका बाल बांका नहीं होगा महाराज। एक जगह हम कथा करने जा रहे थे, लगभग आज से 15-16 साल पहले की बात है। मोटरसाइकिल थी हमारे पास, एक मोड़ थी, इतने जोर से टक्कर हुई सामने वाले से हमारी, उस पर पुराण भी रखा था, फिक गए महाराज हम। लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी ने गोदी में ले लिया हो। आज भी उस मोटरसाइकिल का साइलेंसर कितना होता है, वो टेढ़ा हो गया था, इतनी जोर से टक्कर, लेकिन इतनी चोट नहीं आई हमको। गाड़ी बिगड़ गई पर हमें चोट नहीं आई, क्योंकि उसी दिन से हमारी भागवत थी, क्योंकि ठाकुर जी ने हमें बचा लिया। हो सकता है ना जाने कितना बड़ा लिखा हो उस दिन, पर भगवान ने छोटे रूप में निकाल दिया, क्योंकि होनी तो होके रहती है, पर यदि तुम भगवान को पकड़ के रखोगे तो मृत्यु भी कांटे में टल जाएगी। तो पुण्य आड़े आ जाते हैं महाराज, ये पुण्य कभी आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे। सुदामा जी महाराज कथा बांचते, भगवान आए तो देखा झुपड़िया को, मैं महलों में रह रहा हूं, मेरा मित्र ऐसे में रहता है। आवाज लगाई, सुदामा सुदामा। सुशीला बिल्कुल दुबली पतली, बिल्कुल सांवरी, क्योंकि जब भोजन नहीं मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही, कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो स्त्री भी कहां से श्रृंगार करे जब कुछ हो ही ना। दरवाजे पे आई, हे ब्राह्मण देवता आप कौन है? कहा ये सुदामा का घर है ना? बोले हाँ मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। भगवान जिस भाव से आए थे कि 56 भोग, भगवान ने कहा देवी पानी मिलेगा, क्योंकि स्थिति देख के पता चल जाता है कि आप क्या मांगे। पानी लेकर बाहर आई तो देखा कि मिट्टी का पात्र था, पूरा पानी नीचे गिर गया। भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे कि इस घर में एक पात्र भी साबुत नहीं है, मेरे मित्र के घर में धिक्कार है मेरे ऊपर कि मैं इसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। आज भगवान विचार करते मैं कैसे मदद करूं, ऐसा क्या करूं, क्योंकि सुदामा मांग नहीं रहे हैं। अब भगवान सुदामा मांगे तो भगवान दे दे, पर सुदामा कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। महाराज कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। सुदामा यहां कथा सुना रहे, उधर भगवान ने कहा मैं उनका मित्र हूं और एक बहुत बड़े उनके मित्र हैं, उनका नाम है द्वारकाधीश देवी। तुम मुझे वचन दो कि कुछ भी करना पर तुम सुदामा को द्वारकापुरी भेज देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना वचन दे दो मुझे आज। सुशीला ने कहा मैं आपको वचन देती हूँ, जो कुछ मैं भेजूंगी उन्हें। इधर सुदामा जी महाराज कथा का वाचन करके आए, बच्चे दौड़ पड़े, पिताजी क्या लाए हो, क्या लाए हो, क्या लाए हो। जिन लोगों को देखो समझ रहती कि कहां कहां खाली नहीं जाना चाहिए, एक अपने गुरुदेव के पास, एक भगवान के मंदिर में, एक मित्र के पास, और एक भगवान की कथा में कभी खाली नहीं जाना। कुछ नहीं है, आप तुलसी पत्र ले जाइए पर खाली मत जाइए। हम दुनिया में बस में बैठेंगे तो पैसे लेकर जाते, बाजार में जाएं तो पैसे लेकर जाते, डॉक्टर के पास जाएं तो पैसे लेकर जाते, और जहां भगवान का मंदिर हो, भगवान की कथा हो महाराज, वहां जहां सब कुछ मिलना है, कुछ नहीं मिला। आज सुशीला ने कहा स्वामी नैनो ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरण्यस्य भगवान सत्तर्षभा। स्वामी आपने हमेशा चर्चा करते हो मेरा एक मित्र है, एक मित्र है, आपने बताया नहीं। वो राजा है इस समय द्वारकापुरी के, लक्ष्मीपति हैं स्वामी, आप उनके पास चले जाइए ना, हमारे दुख दूर हो जाएंगे।
सुदामा ने कहा नहीं देवी, वो क्या सोचेगा कि आज तक तो ये कभी आया नहीं है और आज मांगने के लिए आ गया। नहीं देवी। सुशीला ने कहा नहीं नहीं स्वामी, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप कुछ मांग रहे हैं, अरे अपने बचपन के मित्र से मिलके आओ। और स्त्रियों का दिमाग तेज तो होता ही है। युक्ति चलाए, बोले क्या किया जाए कि भगवान समझ भी जाएं। तो 4 प्रकार के चावल या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रा प्रस्तंगुलान, घर में जो चावल बनते हैं इनसे पता चल जाता है गरीबी अमीरी का महाराज। अब बासमती चावल सब खा पा रहे का है? कई प्रकार के चावल आते हैं महाराज। और हमारे धर्म शास्त्रों में यदि सबसे ज्यादा महिमा है तो चावल दान की है महाराज, सबसे ज्यादा महाराज महिमा। बेटी की विदा होती है तो खिचड़ी दी जाती है, चावल की दी जाती है, क्योंकि बेटी क्या है? लक्ष्मी। चार प्रकार के चावल पोटली में बांधे महाराज, सुदामा जी को दे। सुदामा जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान मैंने आज तक कभी अपना घर नहीं छोड़ा है, क्योंकि मुझे आपके अलावा और किसी पे विश्वास नहीं। हे प्रभु, आज मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को आपके सहारे पर छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे घर का ध्यान रखना। और सुदामा जी महाराज अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे।
के वासी, हो द्वारिका के वासी, दे दो शरण जरासी, अखियां बरस की प्यासी, अखियां बरस की प्यासी, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। बचपन का याद आया कान्हा तेरी गली में, बचपन का याद आया, बचपन का याद आया, कान्हा तेरी गली में बन बन भटक के आया, बन बन भटक के आया, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। के पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पति के पावन, तुम हो पति के पावन, अधमों का मैं हूँ स्वामी, अब तो दरस दिखा दो, अब तो दरस दिखा दो, मेरी दोस्ती के दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। सुदामा जी महाराज बचपन के मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ,